आज हम बात करने वाले हैं यू बिकम वट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह बुक के बारे में। बात उस लड़के की है जो जिंदगी में कुछ खो चुका था। हर दिन उसे ऐसा लगता था जैसे उसका कोई मकसद ही नहीं बचा। स्कूल में ग्रेड्स खराब थे, घर में हर कोई उससे परेशान रहता था और दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। उसकी सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी थी। उसे लगता था कि वो बस फंस गया है और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के वो पास की लाइब्रेरी में चला गया। उसे याद भी नहीं कि उसे क्या ढूंढना था, बस वो शेल्व्स के बीच एमलेसली घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी काफी शांत और खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। लड़का थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करता रहा। फिर वो आदमी खुद ही लड़के के पास आया और बोला, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? लड़के ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ बस वैसे ही, जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी सोच में है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लड़के को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। क्या मतलब? उसने पूछा। वो आदमी बोला, चलो मैं तुम्हें एक किताब दिखाता हूं, शायद तुम्हें समझ आए। वो आदमी उसे एक शेल्फ की ओर ले गया और एक किताब उठाई। किताब का नाम था यू बिकम वट यू थिंक और लेखक थे शुभम कुमार सिंह। उसने किताब का पहला पेज खोला और बोला, यहां से शुरू करो, इसमें लिखा है द पावर ऑफ थॉट्स। लड़का थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसने पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हमारे थॉट्स यानी हमारे विचार ही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। हमारी सोच हमारे एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स का आधार है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में वही होगा, पर अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें तो जिंदगी बदल सकती है। फिर किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में लिखा था। इसमें बताया गया था कि हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है और इवॉल्व कर सकता है बेस्ड ऑन आवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लड़के को काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसे लगा कि शायद उसके पास अभी भी उम्मीद है। वो आदमी फिर बोला, तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो जिंदगी भी बदलेगी। देखो, यह आसान नहीं है, पर यह मुमकिन है। लड़के ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, पर कैसे बदलूं अपनी सोच? वो आदमी हंसा और बोला, यही तो इस किताब में लिखा है। जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए किताब से, जहां लोग अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। लड़के को ये बातें अजीब भी लग रही थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक स्पार्क भी महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मेरी सोच मेरे जीवन को बदल सकती है? उसने उस आदमी से कहा, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूं। वो आदमी मुस्कुराया, जरूर, पर याद रखना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी सोच और अपनी लाइफ दोनों पर काम करना होगा। लड़के ने सिर हिलाया और किताब लेकर वहां से चल दिया। रात को जब वो घर आया तो उसने किताब के कुछ और चैप्टर्स पढ़े। उसमें और भी बातें थीं जो उसे समझ आ रही थीं, जैसे कैसे छोटे छोटे पॉजिटिव थॉट्स हमारे एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर बार जब वो खुद को नीचे महसूस करता, वो कोशिश करता कि अपनी सोच को बदल सके। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। अब वो इतना डिप्रेस्ड नहीं महसूस करता था। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो खुद से कहता, नहीं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। फिर उसने अपने ग्रेड्स पर काम करना शुरू किया। अब वो पहले की तरह हार नहीं मानता था। उसे ये बात समझ आने लगी थी कि अगर उसकी सोच क्लियर और पॉजिटिव हो तो कुछ भी मुमकिन है। पर यह सफर अभी लंबा था। लड़के को अभी बहुत कुछ सीखना था और उसे पता था कि सिर्फ एक किताब पढ़कर सब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन अब उसकी जिंदगी में डायरेक्शन था, और वो डायरेक्शन उस किताब और उस आदमी की वजह से आया था, जिसने उसे लाइब्रेरी में मिलकर उसकी सोच बदलने का रास्ता दिखाया। कुछ हफ्ते बीत गए थे और लड़के की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वो अब खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया हो। लाइब्रेरी में मिली वो किताब यू बिकम वट यू थिंक उसकी सोच को बदलने में मदद कर रही थी। हालांकि अभी भी कई सवाल उसके मन में थे, खासकर उसके सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सोच इतनी गहरी कैसे है और वो कैसे उसे बदल सकता है।
एक दिन फिर से वो लाइब्रेरी गया, शायद उस आदमी से और बातें करने के लिए। वो आदमी वहीं एक टेबल पर बैठा किताब पढ़ रहा था। लड़के ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके पास जाकर कहा, आपकी दी हुई किताब से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, पर मुझे अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे सवाल क्या हैं? लड़के ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैंने किताब में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, पर मुझे ये अच्छे से समझ नहीं आया कि दोनों कैसे काम करते हैं। वो आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस समय काम कर रहा है। जब तुम बात कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो या किसी काम को ध्यान से कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये वो हिस्सा है जो तुम्हारी हैबिट्स, बिलीफ्स और डीप रूटेड इमोशंस को कंट्रोल करता है। लड़के ने सवालिया निगाहों से पूछा, तो क्या सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो आदमी हंसा, एक तरह से हाँ। तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। तुम्हारी आदतें, जैसे सुबह उठने का तरीका, कोई काम करने का तरीका, यहां तक कि तुम कैसे सोचते हो, ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बिलीफ्स जो बचपन से या एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, वो भी इसी सबकॉन्शियस माइंड में छिपे होते हैं। लड़के ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, लेकिन ये बिलीफ्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? बिलीफ्स, वो आदमी समझाते हुए बोला, वो धारणा है जो तुम्हारे जीवन के एक्सपीरियंसेस और तुम्हारे आसपास के लोगों की बातों से बनती है। मान लो बचपन में किसी ने तुमसे कहा कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। अगर तुमने उस बात को बार बार सुना और मान लिया तो वो तुम्हारा बिलीफ बन जाएगा और वो बिलीफ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। फिर जब भी तुम कोई नया काम शुरू करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही बिलीफ याद दिलाएगा कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। इसी तरह पॉजिटिव बिलीफ्स भी बनते हैं। लड़के ने थोड़ा परेशान होकर कहा, तो क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कंट्रोल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से फिल्टर का काम करता है। तुम जो भी नया अनुभव या जानकारी लेते हो, वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स के थ्रू फिल्टर होता है। अगर तुम्हारे बिलीफ्स नेगेटिव हैं तो तुम्हें हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ही दिखेगी, लेकिन अगर तुम इन्हें रीप्रोग्राम कर सको तो चीजें बदल सकती हैं। लड़का थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, पर यह रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? वो आदमी थोड़ा और आराम से बैठा और बोला, देखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, पर उसे एक्सेस करना और चेंज करना थोड़ा ट्रिकी है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। इन टेक्निक्स की मदद से तुम धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भर सकते हो। फिर उसने लड़के को एक और एग्जाम्पल दिया। मान लो तुम हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। ये एफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बिलीफ्स बन जाते हैं और फिर वो बिलीफ्स तुम्हारी रियलिटी को शेप करने लगते हैं। लड़के को ये बातें अब धीरे धीरे समझ में आ रही थीं। उसने फिर पूछा, और क्या टेक्निक्स होती हैं? आदमी ने कहा, विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। जब तुम अपनी सोच को किसी स्पेसिफिक गोल के साथ जोड़ते हो और उसे अपने दिमाग में इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को हकीकत की तरह मानने लगता है। जैसे अगर तुम हर दिन खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में इमेजिन करोगे, कैसे तुम काम कर रहे हो, कैसे लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और तुम्हारी एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगी। लड़के ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे उसे समझ आ रहा हो। उसने फिर पूछा, तो क्या इससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? वो आदमी हंसा और बोला, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, पर जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भरते हो तो प्रॉब्लम्स के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाता है। तुम अब प्रॉब्लम से डरते नहीं हो, बल्कि उन्हें सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हो। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम्हें सॉल्यूशंस पर फोकस करने में मदद करता है।
लड़का अब पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद वो सही दिशा में जा रहा है। उसने फिर पूछा, तो क्या मुझे रोज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करनी चाहिए? हाँ, आदमी ने कहा, सकारात्मकता बहुत जरूरी है। अगर तुम रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से भरते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग और एक्शंस बदलने लगेंगी। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। रिमेंबर, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट इट वर्क्स। लड़का थोड़ा सा सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी मेरी सोच नहीं बदली तो? आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, बदलाव का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर असल में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छोटे छोटे चेंजेस हो रहे होंगे। और अगर तुम धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। लड़के को अब यह समझ में आ गया था कि असली काम उसके अंदर चल रहा था। उसे अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना था और इसके लिए उसे खुद पर काम करना था। उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और लाइब्रेरी से बाहर निकला। इस बार उसके मन में और भी सवाल थे, पर साथ ही एक नया कॉन्फिडेंस भी था कि वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक लड़का एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की टेक्निक्स पर काम करने लगा। उसने हर दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सोच और एक्शंस में सटल चेंजेस आ रहे हैं। अब वो खुद को सिचुएशंस के प्रति ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करता था। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता, वो अपने अनचाहे मन को पुनः प्रोग्राम करने की कोशिश करता। हालांकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी और सीखना था और वो जानता था कि लाइब्रेरी में वो आदमी उसे और भी सिखाने वाला था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो लड़का अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को और भी गहराई से समझने वाला था। कुछ महीने बीत चुके थे और लड़के के जीवन में बदलाव साफ दिखने लगे थे। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की टेक्निक्स पर काम करते हुए उसने अपनी सोच और अपने सबकॉन्शियस माइंड को काफी हद तक रीप्रोग्राम करना सीख लिया था। अब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो उसे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में मदद करेगा। एक दिन वो फिर से लाइब्रेरी गया और वही इंसान उसे उसी टेबल पर बैठा मिला, किताब पढ़ते हुए। लड़के ने उसके पास जाकर कहा, आपने मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बताया था उससे मुझे काफी मदद मिली है। अब मैं अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और है जो मैं नहीं जानता। आदमी ने किताब बंद करते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हें सही लग रहा है, अभी तुम्हें और भी कुछ सीखना बाकी है। लड़का उत्सुकता से बोला, क्या? आदमी ने थोड़ा आराम से बैठते हुए कहा, आज मैं तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। लड़का थोड़ी उलझन में था। उसने पूछा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है? आदमी ने समझाते हुए कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है कि तुम्हारी सोच और भावनाएं तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई को आकर्षित करती हैं। अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस रखते हो तो तुम्हें जिंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, और अगर तुम नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी ही आएगी। लड़के ने ध्यान से सुना, फिर थोड़ा संशय में पूछा, पर कैसे? क्या सोचने से सच में चीजें बदल जाती हैं? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि हमारी थिंकिंग और इमोशंस वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। हर थॉट और फीलिंग की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है। जब तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स किसी डिजायर के साथ अलाइंड होते हैं तो तुम उन वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेजते हो और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार तुम्हें एक्सपीरियंसेस लौटाता है। इसे हम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कहते हैं। लड़के ने अब थोड़ी गहरी रुचि ली और पूछा, तो इसका मतलब अगर मैं कुछ चाहता हूं और उसी के बारे में सोचता हूं तो वो मुझे मिलेगा? आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपनी इमोशंस और वाइब्रेशंस को भी उस डिजायर के साथ अलाइन करना होगा। लड़का अब और भी उत्सुक हो गया था, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरी वाइब्रेशंस सही हैं या नहीं? आदमी ने गंभीरता से कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी इमोशंस को समझना होगा।
तुम्हारी फीलिंग